हरियाणा सरकार युवाओं के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी में एक स्वर्णिम अध्याय है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने सांसद खेल महोत्सव का आगाज किया है। ये केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है जो युवाओं को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को जन आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता ये महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फतेहाबाद जिला की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार परियोजना की सौगात, टोहना का नया बस स्टैंड 10 करोड़ की लागत, जाखल मंडी में मल्टी कॉम्प्लेक्स 7 करोड़ की लागत, ग्राम म्योद में 33 केवी सब स्टेशन 5 करोड़ की लागत। साथियों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व भी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो और चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गाँव में खेल का मैदान बनाने का और उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित हमने किया था। वह विजन हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव को खेल के मैदान बनाने का और हर युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की हम खेल राजधानी बनाया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ने ओलंपिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करे, जिस पर प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और बड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर रहे हो या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं। साथियों, खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हरियाणा खिलाड़ियों की ये खान है। जहां पर जो भी खेल हमारे होते हैं, हम सब ये देखते हैं कि यह हमारे युवाओं की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ पहचान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं। खिलाड़ियों में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा का हर गाँव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम ऊंचा करेंगे
रोशन करेंगे। साथियों, हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। हरियाणा सरकार युवाओं के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है। हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिल सके।